Hello students, today we will start chapter 24 from Salina Publications for class 9th. First question, find x if figure is given this angle is 90, this angle is 60, this is 20 and this is x. First of all name it ABC. अब इसके लिए बेटा जो कंसेप्ट है वो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. S means sine, C means cos, T means tan. Perpendicular upon hypotenuse is sine. Base upon hypotenuse is cos. Perpendicular upon base is tan. What is the reciprocal of tan? That is cot. Reciprocal of cos, secant. Reciprocal of sine, cosecant. Cot is B upon P. Secant is H upon B. And cosecant is H upon P. इसमें क्या फंडा है कि जो साइड बेटा फाइंड करनी है वो हम ऊपर रखेंगे और जो साइड गिवन है वो डाउनवर्ड्स ऑन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. Now we have to find x in right angle triangle ABC. Angle A is 90 now. Angle A is 90 given है. अब which side we have to find? BC. BC upward, AC downwards. अब ये पता होना चाहिए BC बेस है, हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर. 90 के अपोजिट always we get hypotenuse and AC acute angle के opposite always perpendicular. From here what is H upon P? That is cosecant. Cosecant कितना? Acute angle 60. Now BC is x, AC is 20, cosecant 60. टेबल में से बेटा वैल्यू देखना cosecant 60 की. We get cosecant 60 sin 60 का reciprocal. Sin 60 is root 3 by 2, 2 by root 3. Now x as like 2 upon root 3. 20 बेटा ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया. 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई. x कितना आ गया? 40 अपॉन रूट 3 आ गया. बट आंसर में कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ते. रूट 3 से ऊपर, रूट 3 से नीचे. व्हाट वी गेट? 40 रूट 3 अपॉन 3. आंसर. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ सेकंड पार्ट. This angle is 30. This side is given x, this side is given 20, and this angle is given 9. First of all, name it ABC. We have to find AB now. AB upwards. जो साइड फाइंड करनी है वो हमेशा ऊपर रखो. BC given है वो नीचे. Acute angle is 30. A पे acute angle है. AB is base, perpendicular और hypotenuse. AB. देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. एक्यूट एंगल 30 गिवन है. एक्यूट एंगल के अपोजिट वी ऑलवेज हैव टू टेक परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड दैट इज टेकन एज बेस. AB is base and BC is perpendicular. Base upon perpendicular, that is cot, is equal to cot 30. AB x, BC 20, cot 30 बेटा टेबल में से वैल्यू देखेंगे हम. cot 30 is root 3. X we get 20 root 3 units. That is the answer. Same way you have to find the third part. Third part you have to do it yourself. सेम है.
जो साइड फाइंड करनी है ऊपर और जो साइड गिवन है वो नीचे. नाउ द सेकंड सम. फर्स्ट पार्ट, फिगर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड ए. अब एंगल के प्लेस पे ए गिवन है. This angle is 90, this side is given 10, this side is given 20. A, B, C. या ट्रायंगल को चलो पी क्यू आर नेम दे दो बेटा, नॉट एबीसी, पी क्यू आर दे दो. यहां पे क्या है, ए है. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, दो साइड्स गिवन है, कोई भी साइड ऊपर रख लो, कोई भी साइड नीचे रख लो. पी आर को ऊपर रख लिया, आर क्यू को नीचे लिख लिया. इस एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एंगल को ए मार्क किया हुआ है उन्होंने. पी आर 90 के अपोजिट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, आर क्यू इज द हाइपोटेन्यूज. ए एक्यूट एंगल है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर. थर्ड साइड जो बच गई दैट इज बेस, पी आर अपॉन आर क्यू. पी आर इज बेस, आर क्यू इज हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. कॉस बी अपॉन एच है ना हमारे पास, दिस इज कॉस ए. पी आर is 10, RQ is 20, is, sorry, cos, not cot, cos A. Cut these two. Half is cos A. अब टेबल में से देखो बेटा, cos की वैल्यू हाफ कब होती है? cos 60 पे. टेबल में से देखेंगे हाफ, यहाँ पे cos A हाफ आया है. टेबल में से देखो cos की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 पे. Comparing both the equation, comparing both the equations, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो. हाफ की जगह हाफ, इक्वल की जगह इक्वल, कॉस की जगह कॉस. ए कितना आ गया हमारे पास? 60 आ गया. दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड पार्ट. This is 10 upon root 2. This is given 10 and this acute angle is given A. Again ट्रायंगल को बेटा ABC की जगह PQR ले लिया. We have to find A angle, this one. R angle find करना है, मतलब A. दो साइड्स बेटा जो भी गिवन है, कोई भी ऊपर रख लो, कोई भी नीचे. मैंने PQ को ऊपर रख लिया, PR को नीचे लिख लिया. अब 90 is this one. This side is the hypotenuse. Acute angle A. This side is perpendicular. And third side is, this is the left base. PQ is acute angle के अपोजिट है, perpendicular. PR 90 के अपोजिट है, hypotenuse. P upon H is sin A. PQ वैल्यू फिल करो. 10 अपॉन रूट था, 2 था बेटा. रूट 2 कहां चला जाएगा? रूट 2 कहां चला जाएगा? नीचे मेन लाइन के. PR is 10, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इक्वल साइन ए. 10 से बेटा 10 कैंसल. व्हाट वी गेट? 1 अपॉन रूट 2 इज साइन ए. बट 1 बाय रूट 2 टेबल में से देखो वैल्यू कब होती है साइन की? साइन 45 पे. दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस. व्हाट वी गेट? ए देखो सॉरी, 1 अपॉन रूट 2 के प्लेस पे 1 बाय रूट 2 है, इक्वल के प्लेस पे इक्वल है, साइन के प्लेस पे साइन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45. दैट इज द आंसर. ओके. थर्ड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. थर्ड पार्ट खुद करोगे. नाउ द थर्ड सम. फाइंड x. This angle is 60. This is x.
दिस साइड इज 20, दिस इज गिवन 30, ओनली दिस वन जहां पे लाइंस लगाई. नेम इट एज ए बी सी डी. नेमिंग जैसी मर्जी कर दो, P Q R S as you wish. We have to find x. First of all, this angle is given 90, तो इस साइड भी एंगल 90 होगा. इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC साइड फाइंड कर. इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, क्योंकि एक्यूट एंगल पता है, एक साइड पता है, एक साइड फाइंड करनी है ना. AC ऊपर, CD नीचे. अब इस एक्यूट 60 के अकॉर्डिंगली व्हाट इज AC? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के ये परपेंडिकुलर, ये क्या बच गया? बेस B. व्हाट इज CD? एक्यूट एंगल के अपोजिट है, परपेंडिकुलर. B अपॉन P वही सेम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. P अपॉन P इज cot 60. AC एज लाइक CD की वैल्यू 30, cot 60 टेबल में से बेटा वैल्यू देखो 1/√3 आएगा. AC हमारे पास कितना आ गया? 30 अपॉन √3 यूनिट्स. नाउ AC we get 30 अपॉन √3. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ACB में, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, x we have to find. दो साइड्स हमारे पास हैं. AC हमने फाइंड कर ली है पहले ही, AB गिवन है. कोई भी साइड ऊपर रख लो, चाहे AB ऊपर रख लो, चाहे AC ऊपर रख लो. मैंने क्या किया? AC ऊपर रख लिया, AB नीचे. AC इज अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट AC इज एक्यूट एंगल के अपोजिट, x के अपोजिट, परपेंडिकुलर. AB इज हाइपोटेन्यूज. P अपॉन H साइन, एक्यूट एंगल इज x. नाउ AC की वैल्यू बेटा हमने फाइंड की थी, दिस वन 30 अपॉन √3, मेन लाइन के नीचे चला जाएगा. AB 20 साइन x, 0 से 0 कैंसर. नाउ नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए बेटा. √3 into 2 2√3. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. √3 से ऊपर, √3 से नीचे. किसके इक्वल? साइन x के. √3 into √3 3√3. नीचे बेटा √3 into √3 3, 3 2 6. कट किया 2. साइन x √3/2 इज इक्वल टू साइन x. अब टेबल में से √3/2 वैल्यू देखो कहां पे है, बट √3/2 इज इक्वल टू साइन 60. देयरफॉर कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशंस को, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई हमारे पास. दिस इज द आंसर. नाउ द फोर्थ सम, फाइंड AD. AD फाइंड करना है बेटा. A E B C D. This angle is 45. This is 10 meter. This is 50 meter. Angle is given 90. This angle is given 90. Find AD. What we have to find? AD. This side complete. देखो BC is 10. ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो रेक्टेंगल बन गई. हमें प्रॉपर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा D को BC के इक्वल ले लेंगे. 10 मीटर. ये साइड 10 आ गई. अब AE फाइंड कर दूं तो बेटा AD आ जाएगा हमारे पास, AE प्लस ED करके. ये 50 है, ये साइड भी कितनी आ गई? 50. यहां पे कैसे लिखना है? DE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये 10 गिवन था. BE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 50 मीटर. सेम रीजन दोनों का, both have the same reason, both pair of opposite sides of rectangle. Both pairs of opposite sides of rectangle are
equal. Now इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, angle AEB is 90. We have to find AE. AE बेटा ऊपर, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर ऑलवेज, एंड B डाउनवर्ड्स. अब ये देखो इन तीनों में से इस ट्रायंगल में AE बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज. AE एक्यूट एंगल के अपोजिट, दैट इज द परपेंडिकुलर. BE 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है. B क्या बच गया? बेस. P upon B tan theta. Theta acute angle is 45. AE we have to find. BE 50. ये रहा बेटा, हमने पहले ही प्रूव कर दी है. tan 45 1 होता है. AE टेबल में से देखेंगे tan 45 की वैल्यू 1 होती है. AE 50 1 into 50. What we get? AE is 50 meter. Now meter is given. But what we have to find? We have to find AD. AD किसके इक्वल? AE plus DE. Now AD is equal to AE plus DE. AE की लेंथ 50 फाइंड की है बेटा. DE 10. ये रहा 10. क्या आ गया? 60 मीटर. That is the answer. इसका सेकंड पार्ट. A, D, C, B. This is given 100 meter. This is given 60. This angle is 90. What we have to find? AD. AD find करना है बेटा. How we can find it? AD. This angle is not given. But ये दो साइड्स पे कट लगाया हुआ है. Means AC and BC are equal. AC and BC are the sides of which triangle? ACB. In triangle ACB, AC and BC are equal. Then these two angles are also equal. Angle 1 2 mark कर दूं मैं. 1 and this will be taken as 2. ये हमारे पास given है. और 1 is equal to isosceles triangle property. 1 और 2 इक्वल आ गए. इन दोनों को क्या लेट कर लो? x x लेट कर लो. लेट एंगल 1 is equal to 2 is equal to x. नाउ इस ट्रायंगल में अगेन इन ट्रायंगल ACB, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना. एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल है. ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल ACD किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2. रीजन? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ACD is 60. 1 is x, 2 is x. 2x is 60 and x we get 30. ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया. अब यहीं पे बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं. बिगर ट्रायंगल में आ जाओ. ADB में इन पहले राइट एंगल नहीं थी वो. इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं. AD हमने फाइंड करनी है. AB हमें गिवन है. एक्यूट एंगल इज दिस वन B, दैट इज 1. AD हमने फाइंड करनी है सेम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड. AB 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा. थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है x, दैट इज 30. B के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं. AD AB इज 100. साइन 30 की वैल्यू टेबल में से देखेंगे हाफ आ चुकी, हाफ होती है. 100 ऊपर चला गया. 100/2 कट किया 50 मीटर. दैट इज द आंसर. ओके, यू कैन डू इट नाउ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5.
Find the length AD. In the given figure. A, D, C, this is B. इतना छोटा एंगल है जो 45 गिवन है, और जो बिगर एंगल है दिस वन इज गिवन 60, दिस एंगल इज गिवन 90, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, BC इज गिवन 40. इट इज सो इजी. बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड AC अपॉन BC करके, स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल में DC अपॉन BC करके DC की वैल्यू आ जाएगी. AC में से DC माइनस कर दो, वी गेट AD. कैसे? यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा. इन ट्रायंगल ACB, बिगर ट्रायंगल में AC ऊपर BC नीचे, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है नीचे. AC एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, BC 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड रिमेन्स दैट इज बेस. P अपॉन B tan. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा. बड़ी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कितना है? 60 है. AC है लाइक BC 40, tan 60 की वैल्यू √3. AC 40 √3. AC की वैल्यू कितनी आ गई? 40 √3. नाउ सेंटीमीटर. अब दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, स्मॉलर ट्रायंगल DCB में. DC अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot 45, DC एज लाइक BC की वैल्यू 40, cot 45 1, DC 40 into 1 40 सेंटीमीटर. नाउ यहां पे बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूं. वी हैव टू फाइंड AD. फिगर में देखो AD, AC माइनस DC. AC की वैल्यू ये रही, हमने फाइंड की थी, दैट इज 40 √3. DC we had find 40. 40 is common. What is left? √3 minus 1. AD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 40. √3 की वैल्यू फिल करनी है 1.732. That is approximate value, not exact. याद रखनी है √3 की वैल्यू. यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे वो भी ठीक है, फिल करनी है तो भी ठीक. 0.732 आ जाएगा बेटा. रफ वर्क में 0.732 को 40 से मल्टीप्लाई करना है. 29.28 सेंटीमीटर approximate. This is the answer. Now we have question number 6. Find the length of diagonal AC and BD. AB is 60 and angle BAD is 60. देखो बेटा, चारों साइड पे कट लगा हुआ है, रोम्बस नहीं लिखा पर रोम्बस दी हुई है. हम एक लाइन लिखेंगे, since all sides are equal therefore it is a rhombus. Cut, cut, double cut, double cut. Since AB is equal to BC is equal to CD is equal to D given, therefore ABCD is a rhombus. ये rhombus है, and diagonals of rhombus bisects each other at 90. 90 पे bisect करते हैं. This angle is 90. Also, diagonal of rhombus bisects the angle. Bisects the angle through its vertex. Bisects the angles through its vertex. इसके वर्टेक्स में से
हमें गिवन है एंगल BAD, ये कंप्लीट एंगल 60 है, तो ये कितना रह जाएगा 30। इस कंप्लीट एंगल इज 60, तो ये जो डायगोनल है रोम्बस के बाइसेक्ट करते होते हैं एंगल, ये 90। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल AC एंड BD। AB इज गिवन 60 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, angle AOB is 90. First of all, find AO. AO फाइंड करनी है, AB गिवन है नीचे, मतलब एक ही फंडा है, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है नीचे। AO अब इस एक्यूट 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक्यूट एंगल 30 है इस ट्रायंगल में। व्हाट इज AO? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर। व्हाट इज AO? बेस एंड AB हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट है ना साइड। AO बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos, कितना एक्यूट एंगल 30। AO एज लाइक AB 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 30 becomes √3/2 होता है, कट हो गया। व्हाट वी गेट? AO इज 30√3 सेंटीमीटर। सेम वे बेटा वी हैव टू फाइंड OB। AB नीचे, OB क्या है? एक्यूट एंगल के अपोजिट है, दिस इज परपेंडिकुलर। AB हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H होता है साइन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले में से हम P अपॉन H देखेंगे क्या है, वो साइन होता है। एक्यूट एंगल इज 30। OB एज लाइक AB 60 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, टेबल में से साइन 30 की वैल्यू देखेंगे, दैट इज हाफ, कट किया। व्हाट वी गेट? OB इज 30 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड द डायगोनल्स। AC हम यहाँ पे रीजन लिख चुके हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट करते हैं। नाउ AC इज डबल ऑफ AO, क्योंकि AO एंड CO इक्वल, BO एंड DO इक्वल। AO डबल ऑफ AO, AC इज डबल ऑफ AO। 2 इंटू AO की वैल्यू 30√3 आई है बेटा, 60√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AC √3 की वैल्यू फिल करनी है, कर देना 1.732। ऐसी छोड़ना है, ऐसी छोड़ दो, दिस इज आंसर। आल्सो BD सेम वे बेटा, BD डबल ऑफ OB, तो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। 2 इंटू 30, व्हाट वी गेट? 60 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स बेटा हमारे पास आ गए, these are the diagonals। 7th sum of this exercise. In figure, A, C, F, D, E, B. These are angles are 90. This angle are 90. ये साइड 20 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60 सॉरी। फाइंड AB। AB की लेंथ फाइंड करते हैं। हाउ वी कैन फाइंड इट? क्या करें, कैसे कर सकते हैं? ये साइड गिवन है 30। यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के बिना हम साइड फाइंड नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ FM परपेंडिकुलर टू ED। अब प्रूफ में देखो, ये 90 एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली 90 होगा। ईच एंगल 90 है, तो क्या बन जाएगा? हियर CDMF इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो MD किसके इक्वल आ गया? FC के, इज इक्वल टू 20।
सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट लिखना है. हाउ वी कैन फाइंड EM? ED में से MD माइनस कर दें, we get ED is 30, MD is 20, we get 10 units. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा यू कैन फाइंड FM. इन राइट एंगल ट्रायंगल EMF, FM ऊपर क्योंकि फाइंड करनी है, EM नीचे क्योंकि EM हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 10. FM इस राइट एंगल में एक्यूट एंगल के अपोजिट FM क्या है? परपेंडिकुलर. EM 90 के अपोजिट EF हाइपोटेन्यूज. EM क्या बच गया? बेस. P अपॉन B क्या होता है? 10. एक्यूट एंगल कितना है? 60 है. FM एज लाइक EM हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 10. 10 60 की वैल्यू होती है √3. साथ में यूनिट्स. यहीं पे बेटा मैं पैरेलल कर रहा हूं, तुमने पैरेलल नहीं करना, तुमने नीचे करना. मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि फिगर साथ में दिखती रहे. एक चीज और यहाँ पे, नाउ जो CD है वो FM के इक्वल है. ये साइड इसके इक्वल है ना, सिर्फ इतनी जो डबल की है मैंने. 10√3 आई थी बेटा FM की वैल्यू. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. प्रॉपर लिखना है सारा, मैंने अकेला रेक्टेंगल लिख दिया. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल FCA, ये साइड पता है AC फाइंड करनी है. मैं AC क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि हमने फाइंड करना है AB. AC प्लस CD प्लस DB, तीनों का सम ही AB बनेगा ना. दैट्स व्हाई आई हैव टू फाइंड AC. AC फाइंड करना है, FC गिवन है नीचे. अब इस 45 डिग्री एक्यूट एंगल के अपोजिट AC बेस होगा, ये परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. AC इज बेस, FC इज परपेंडिकुलर. B अपॉन P होता है बेटा कॉट. कितना? 45. AC एज लाइक FC 20 गिवन है, कॉट 45 दैट इज 1. AC की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स. सेम वे बच्चे, मैं पहले बोल रहा हूं इसको ऐसे पैरेलल नहीं करना, पहले ये सॉल्व करना है. ये ट्रायंगल यहाँ पे नीचे लेनी है. मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं? बिकॉज की फिगर तुम्हें दिखती रहे. अब इन ट्रायंगल EDB ट्रायंगल में BD ऊपर, ED हमें गिवन है नीचे. 60 के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट EB हाइपोटेन्यूज. थर्ड साइड इज लेफ्ट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन cot, but acute angle now is 60. BD we have to find. ED is given 30, cot 60, 1/√3. BD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 अपॉन √3 यूनिट्स. इसको बच्चे रैशनलाइज कर लो यहीं पे. √3 से ऊपर, √3 से नीचे. BD की वैल्यू कितनी आ गई? 30√3 अपॉन 3. 10 आ गया. BD कितना आ गया? 10√3 units. But we have to find AC. Now AB, sorry, AB किसके इक्वल? फिगर में दिख रहा है AC प्लस CD प्लस DB. AC की लेंथ 20 है, CD की लेंथ 10√3 है, DB की लेंथ 10√3 है. 20 एज लाइक 20√3. ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दो. 20 कॉमन लेना है, 20 कॉमन ले लो. √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर दो. तुम्हारे पे डिपेंड है, जैसे मर्जी करो. नाउ द 8th सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इन ट्रेपीजियम. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम पता होनी चाहिए क्या होता है. इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. Quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel is called trapezium. This is given 20 centimeter now. This angle is given 60 and this side is parallel to this. Find the length AB.
AD इज इक्वल टू DC, ये भी 20 गिवन है, इज इक्वल टू BC, ये भी 20 गिवन है। एंगल A 60 है, AB पैरेलल टू दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ फाइंड करनी है। कंस्ट्रक्शन, विदाउट कंस्ट्रक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। यहां से बेटा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ड्रॉ DM perpendicular to AB and CN also perpendicular to AB. ये लाइंस पैरेलल है बेटा, ये 90 होगा क्योंकि कोइंटीरियर एंगल, ये भी 90 होगा, तो ये भी क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई। Here MNCD is a rectangle, तो MN किसके इक्वल, DC के इक्वल, दैट इज 20 सेंटीमीटर। MN की लेंथ आ गई। वी हैव टू फाइंड AB, AB फाइंड करना है। सेम वे इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड DM। इन राइट एंगल ट्रायंगल DMA, AM ऊपर एंड AD नीचे। अब ये फाइंड करो कि AM बेस है, परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेन्यूज है। एक्यूट एंगल 60, इसके अपोजिट ये DM परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट AD हाइपोटेन्यूज है। AM इज बेस, AD इज हाइपोटेन्यूज, B/H cos 60। AM एज लाइक AD की लेंथ 20, cos 60 हाफ होता है बेटा, 10 आ गया। AM की लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो NB NB इज इक्वल टू AM होगा, दैट इज 10। अभी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। आई समझ? नाउ AB इज AM प्लस MN प्लस NB। AM इज 10 फाइंड किया है, MN 20 फाइंड किया है, and this is 10, 20, 30, 40. 40 centimeter is the value of AB. Okay. Now the question number 9. Use the information given to find the length AB. Sorry, एक चीज यहां पे रह गई, एक पार्ट, सेकंड पार्ट इसका लेफ्ट है अभी। डिस्टेंस AB and DC, distance between AB and DM we have to find। DM अपॉन, चाहे AM ले लो चाहे AD ले लो, AD ले लिया बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P अपॉन B 10 60। DM AD की लेंथ बेटा 20 है, 10 60 √3। √3 की वैल्यू फिल करनी है कर दो, नहीं करनी ना करो, दिस इज द आंसर। वो तुम्हारे पे डिपेंड है कि √3 वैल्यू की वैल्यू फिल करनी है कि नहीं करनी। नाउ दिस इज सो इजी। QA TBR, this is 10 centimeters, this is 8 centimeters, this angle is 45, this angle is 30, this angle is 90, and this angle is also 90. Use the information given to find the length AB. AB की लेंथ फाइंड कर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से बेटा AP फाइंड कर लेंगे प्रॉपर लिख के, इन ट्रायंगल BAP, AP ऊपर AB A क्यों नीचे। AP इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस क्यों, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो साइड गिवन है वो नीचे। B/P दैट इज कॉट कितना 30।
एपी फाइंड करना है, ए क्यू की लेंथ 10 है, कॉट 30 √3 होता है सेंटीमीटर। एपी आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल में बेटा इन ट्रायंगल आरबीपी, बीपी ऊपर आरबी नीचे, बीपी इज बेस परपेंडिकुलर अगेन कॉट, नो सॉरी बीपी, एक्यूट एंगल के अपोजिट बीपी या बी, तो ये परपेंडिकुलर है, ये गलती मत कर लेना कि नीचे है इसलिए बेस है, नहीं, एक्यूट एंगल के अपोजिट, एंड आरबी इज बेस, दैट इज 10 45। बीपी एज लाइक आरबी की वैल्यू बेटा 8 है, 10 45 1 होता है, बट वी गेट बीपी इज 8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, मैं ये भी कर रहा हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड एबी, एबी की लेंथ किसके इक्वल, एपी प्लस पीबी। एपी कितना है 10 √3, पीबी कितना है 8 है, इसको √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर दो, इतना छोड़ना है इतना छोड़ दो, दिस इज द आंसर। नाउ द 10th सम of this exercise, find the length AB, AB की लेंथ फाइंड करनी है। D C B E A, this angle is 45, this angle is 60, this angle is 90, this is given 30 and nothing else। AB we have to find, ये 90 है बेटा, ये 90 है, ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होगा, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। हियर DEBC, DEBC is a rectangle, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, DE is equal to CB is equal to 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमें गिवन है। रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके, ये 30 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AED, AE ऊपर DE नीचे, ए क्या है, एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है और डीई बेस है, P अपॉन बी 10 45। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले। ए फाइंड करना है, डीई 30 10 45 1, कितना आ गया बेटा, ए की लेंथ भी 30 सेंटीमीटर आ गया। सेम वे इस ट्रायंगल में बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB, BE we have to find, D downwards, what is BE, 60 के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट DB हाइपोटेन्यूज है, थर्ड साइड क्या बच गई, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कॉट इतना बट 60। BE एज लाइक DE की लेंथ 30 है बेटा, कॉट 60 1/√3 होता है, √3 से ऊपर √3 से नीचे, बट वी गेट 30 √3 अपॉन 3 10 √3 सेंटीमीटर। नाउ ए बेटा हमने फाइंड किया 30, बी कितना फाइंड किया 10 √3, ये टोटल लेंथ। नाउ ए बी इज AE प्लस BE, AE 30 ये रहा, BE 10 √3, साथ में सेंटीमीटर, आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 sum बेटा। In the given figure, AB and EC are parallel to each other. First of all, draw a figure.
AB, CD, E. This angle is 60. These are 90. इसको बेटा इसके साथ ज्वाइन कर दिया. This angle is 45. This line is parallel to this. In the given figure, AB and EC are parallel to each other. ये दोनों lines parallel है. Side AD and BC are 2 centimeter each. AD and BC. AD is 2 centimeter. BC is 2 centimeter. And are perpendicular to AB. AB पे perpendicular है. ये automatically 90 होगा बेटा, ये भी 90 होगा. What do we have to find? AED 60 है, ACD 45 है. Calculate AB. एक तो AB की लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा AC ये लेंथ फाइंड करनी है, और तीसरा AE ये लेंथ फाइंड करनी है. बेटा देखो 90 90 90 90 ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया. This is a rectangle. Here same way ADCB is a rectangle. Is a rectangle. रेक्टेंगल है तो बेटा ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. AB किसके इक्वल होगा? DC के. AD किसके इक्वल होगा? ये तो है ही, ऑलरेडी है हमारे पास इक्वल. मैं बच्चे DC फाइंड कर दूं तो AB आ जाएगा ना. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, DC अपॉन AD, क्योंकि DC हमने फाइंड करना है, AD हमें गिवन है. एक्यूट एंगल इज 45. DC क्या है फिर? बेस है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज है, बेस है. क्योंकि एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. B अपॉन P cot acute angle is 45. DC as like AD की वैल्यू 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया. cot 45 is 1, 2 सेंटीमीटर. एक आंसर आ गया हमारा, ये 2 आ गया. बट DC यहाँ पे रीजन जरूर लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो ये लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई. Therefore AB is equal to DC is equal to 2. Opposite sides of rectangle are equal. मैंने अकेला रेक्टेंगल डाल. अब ACV फाइंड करनी है. आल्सो AC फाइंड करनी है ऊपर, AD गिवन है नीचे. AC is hypotenuse, AD is perpendicular. H upon P is cosecant 45. AC as like AD की लेंथ 2 है, cosecant 45 √2 होता है बेटा. AC की लेंथ कितनी आ गई? 2√2 सेंटीमीटर. √2 की वैल्यू 1.414 होती है, वो फिल करनी है, वो कर दो. ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना. तीसरा पार्ट बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूं क्योंकि फिगर नहीं दिखेगी नहीं तो. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर लिख के कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहे हैं. ADE वी हैव टू फाइंड AE नाउ, क्योंकि दो साइड्स तो फाइंड कर दी, AB भी कर दिया, AC भी कर दिया. ये रहा AB, ये रहा AC. नाउ AE तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, और ये साइड गिवन है AE अपॉन AD. जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो गिवन है नीचे. A is hypotenuse now, AD is perpendicular, acute angle के अपोजिट है. H अपॉन P होता है कोसिकेंट बेटा 60. AE फाइंड करना है, AD 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया. कोसिकेंट 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, that is 2 by √3. We get 4 upon √3. रैशनलाइज कर दो बेटा, √3 से ऊपर, √3 से नीचे. क्या आ गया? 4√3 upon 3 आ गया सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. √3 की वैल्यू फिल करनी है कर देना, नहीं करनी ना करो. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. 12th, in the given figure, A, B, E, D, C. These angles are 90. Angle B 60 है, AB 16 है, BC ये complete BC, this is C, is 23. Calculate BE and AC.
BE and AC फाइंड करते हैं. How we can find it? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा AE एंड BE फाइंड कर सकते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, AE अपॉन AB, AE एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, AB हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, दैट इज P अपॉन H sin 60. AE एज लाइक AB 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, sin 60 √3/2. कितनी लेंथ आ गई हमारे पास? 8√3 आ गई. नाउ BE अपॉन AE, BE बेस, AE लेना, A ले लो, चलो AE ले लिया क्योंकि फाइंड कर चुके थे. B अपॉन P होता है cot 60. BE एज लाइक AE 8√3 बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, cot 60. cot 60 tan 30, that is 1/√3. BE की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई. ये 8 आ गया. 8 सेंटीमीटर, मीटर कुछ दिया हुआ है, सेंटीमीटर. उसके बाद बेटा यहां देखो, यू कैन फाइंड CE. नाउ CE किसके इक्वल होगी? BC माइनस BE. BC 23 गिवन है, BE 8. 8 हमने फाइंड की है. CE की लेंथ कितनी आ गई बेटा? 15 आ गई. 23 में से 8 माइनस करेंगे 15 सेंटीमीटर आ जाएगा. उसके बाद अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स है हमारे पास, एंगल एक्यूट एंगल कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस. A is 8√3 square and C is 15 square. 64 threes are 192, 15 square 225, 5 to 7, 9 to 11, 4. Just wait, sin 60 AE upon AB. चलो 5 to 7, 9 to 11, 2, 3, 4. स्क्वायर रूट AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? रूट 417. इसके फैक्टर्स बना लो 417 के रफ वर्क में. 3 पे 1, 3, 9 नहीं जा रहा. I have to check the answer. Question number 12 of chapter 24. या इसको इतने ही छोड़ दो बेटा, क्योंकि उन्होंने अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल स्क्वायर रूट फाइंड किया है, या तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर देना, अदरवाइज इतना छोड़ दोगे तो भी सही है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड A, B, D, C. This angle is 30. This angle is 90. This is 12. This angle is also 90. 12 centimeter is given. Find BC. BC find करना है, AD find करना है, and AC find. And AC. What we can do? अभी हमें एंगल तो एक ही गिवन है. देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD, एंगल C प्लस दिस एंगल, एंगल CBD प्लस एंगल BDC 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल.
सी 30 है, CBD फाइंड करना है, BDC 90 है, इज 180, एंगल CBD 90 + 30 120, उस साइड जाके माइनस हो गया, 60 आ गया, एंगल 60। ये एंगल कितना आ जाएगा? नाउ एंगल DBA इज इक्वल टू 90 - 60 बेटा, पूरा कंप्लीट एंगल 90 था, ये 60 है, तो ऊपर वाला एंगल 30 आ गया, यहां मार्क कर दो। अब जो जो साइड फाइंड करनी है वो फाइंड कर दो। BC फाइंड करनी है, पहले AD फाइंड करो, BD फाइंड करो एंड AD फाइंड करो, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल फाइंड कर लिया इसमें। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, BC सबसे लास्ट में फाइंड होगा, पहला पार्ट सबसे लास्ट में होगा, पहले AD अपॉन AB। एक्यूट एंगल के अपोजिट AD है तो परपेंडिकुलर है, AB 90 के अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है, P अपॉन H इज sin 30, एक्यूट एंगल इज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज 30। AD बेटा फाइंड करना है, AB की लेंथ 12 गिवन है, sin 30 हाफ होता है 6, AD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। इसके साथ ही बेटा मैं पैरेलल कर रहा हूं, फिगर दिखती रहे। नाउ वी आल्सो हैव टू फाइंड BD फाइंड करेंगे बेटा, कौन सी ट्रायंगल में? उसी ट्रायंगल में, सेम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, BD ऊपर AB नीचे, BD is now base and this is hypotenuse, B upon H is cos 30, BD AB की लेंथ 12 है बेटा, cos 30 sin 60 के इक्वल, that is √3/2 6, ये लेंथ हमारे पास 6√3 आ गई, AD की लेंथ 6 आ गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड BCD, CD अपॉन BD करके, और BC अपॉन BD करके BC। AC फाइंड करना था, CD और AD को ऐड कर देंगे, BC भी फाइंड कर लिया। यू कैन डू इट योरसेल्फ नाउ, ट्राई करना बेटा, नहीं आएगा तो डाउट में पूछ लेना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B is 90। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल A। A एंगल हमने फाइंड करना है। इफ AB is means equal √3 times BC, √3 BC गिवन है, AB एज लाइक BC नीचे ले जाओ। अब इस A एंगल के अकॉर्डिंगली AB क्या है? देखो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये सॉरी एक्यूट एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? AB बेस होगा, एंड BC परपेंडिकुलर, B अपॉन P कॉट, एंगल कौन सा? A, क्योंकि A एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर रहे हैं AB इज इक्वल टू √3 भी आएगा बेटा साथ, क्योंकि AB अपॉन BC तो √3 तो बचा ही है ना। कॉट A √3 कब होता है? बट कॉट 30 इज √3। कंपेयर करो दोनों को, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास एक। अब सेकंड के लिए बेटा BC इसको छोड़ दो, भूल जाओ, फिर सेम फिगर, क्योंकि सेकंड पार्ट अलग है, फर्स्ट पार्ट अलग। BC इज √3 टाइम AB, BC √3 टाइम AB, BC अपॉन AB √3। अब BC देखो बेटा क्या है? BC नाउ परपेंडिकुलर, AB इज बेस, एक्यूट एंगल A ही फाइंड करना है हमने, P अपॉन B tan A के अकॉर्डिंगली √3, बट tan 60 इज √3। टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, A कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री। दैट इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15।
A ladder is placed against a vertical wall. Tower, ये टावर है. एक लैडर, कभी भी टावर, वॉल, माउंटेन वो सीधी बनानी है. That is 90 degree angle. A ladder is placed against a vertical wall if the ladder make an angle of 30 degree with the ground. Ground के साथ कितने डिग्री एंगल बनाया? 30 डिग्री. And reaches up to a height of 15 meter to the tower. कितनी हाइट तक गई? 15 मीटर हाइट तक. Find the length of ladder. मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम है. Ladder is AC. AC ऊपर, AB नीचे. AC is H, AB is P. H upon P cosecant कितना? acute angle 30. AC फाइंड करना है, AB 15, cosecant 30 is 2, and AC we get 30 meter. Answer. Therefore last में लाइन लिख देंगे. Therefore length of ladder AC is equal to 30 meter. 16 sum. A kite is attached to a 100 meter long string. ये काइट है यहाँ पे, उसकी जो स्ट्रिंग है वो 100 मीटर है. फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द काइट व्हेन द इट्स स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल. ये एंगल 60 है. मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करना है. ए बी ऊपर, ए सी गिवन है हमें नीचे. एक्यूट एंगल की अपोजिट पी, दिस इज एच. साइन कितना? 60. ए बी फाइंड करना है, ए सी 100, साइन 60 की वैल्यू √3/2. उसे कट किया 50. ए बी कितना आ गया? 50 √3 मीटर. √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर दो, नहीं करनी ना करो. दैट डिपेंड अपॉन यू. 17 sum. 3 parts are there. First part, A, B, C, D. This is given 20. This angle is 45. This angle is 30. B. Find AB and BC. AB and BC find करने हैं बेटा इसमें. How we can find it? क्या करें? इसके अंदर फंडा, AB फाइंड करना है ना, उसको X ले लो. BC फाइंड करना है, उसको Y ले लो. ये कंप्लीट साइड 20 + Y हो जाएगी. दो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड जो है वो फाइंड कर लो दोनों में से. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? ABC. और दूसरा, ये पैरेलल नहीं करना, नीचे करना है. मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं कि तुम्हें फिगर दिखती रहे. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, यहां से बच्चे AB अपॉन BC, या AB is perpendicular, this is base, P upon B tan 45. AB is X upon Y, tan 45 1. X कितना आ गया बेटा? Y. फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में AB अपॉन BD, tan 30. AB is X, BD is 20 + Y, tan 30 1/√3 होता है बेटा. X is 20 + Y upon √3. Second equation. From equations first and second. लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की. देखो x x, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3y. y साइड आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20. y इज कॉमन, √3 - 1 इज इक्वल टू 20. y अपनी प्लेस पे सेम 20, √3 - 1 नीचे चला जाएगा. इज द आंसर. तो इसलिए इसको रैशनलाइज करना मत भूलना. नीचे कभी रूट नहीं आना चाहिए. 20 √3 + 1 अपॉन a - b a + b, 3 - 1 2 आ जाएगा. y का आंसर क्या आ गया? 10. √3 की वैल्यू फिल करनी है, कर दो. ऐसे रखना है, ऐसे रख दो. y और x आपस में इक्वल है. y और x इक्वल है, तो x मतलब AB भी आ गया, BC भी आ गया, क्योंकि y मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं. ओके, सेंटीमीटर नॉट मीटर, सेंटीमीटर. इसका बेटा सेकंड पार्ट सेम है, वही AB फाइंड करनी है दोनों में से. थर्ड पार्ट भी सेम. कैन डू इट नाउ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18.
18 क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 2 पार्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ फिगर. A, B, Q, P. This is 30. This angle is 90. This angle is 45. AB is given 150 centimeter. AB के प्लेस पे लिख दिया. एंगल P 30, 45 ऑलरेडी लिख चुका हूं. फाइंड क्या करना है? PQ. सिंपल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड PB. PB अपॉन AB. प्रॉपर लिखना है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं. PB is base and AB is perpendicular. Cot 30. B upon P क्या होता है? Cot 30. PB as like AB की लेंथ 150, cot 30 and 60, that is √3. PB आ गया. अब सेम वे इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABQ, BQ अपॉन AB. Cot again B upon P बेटा ये भी. Cot 45 now. BQ AB की लेंथ 150 है, cot 45 1 होता है बेटा. BQ कितना आ गया? 150 मीटर आ गया. नाउ PQ, BP प्लस BQ. BP हमने फाइंड किया 150 √3, BQ फाइंड किया 150. दोनों में से 150 कॉमन ले लो, √3 + 1. √3 की वैल्यू फिल करनी है, फिल कर दो, नहीं करनी ना करो, तुम्हारे पे डिपेंड है. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. रूट में छोड़ देंगे तो भी सही है, नहीं छोड़ेंगे तो भी सही है. इसका सेकंड पार्ट. A, B, Q, P. This angle is 30. This angle is 45. This angle is 90. Sorry, 150 given है बेटा. अब PQ again we have to find PQ. बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में से BP अपॉन AB करके BP की लेंथ आ जाएगी. BQ अपॉन AB करके BQ की लेंथ आ जाएगी. पूरे में से ये माइनस कर दो, we'll get this. You can do it yourself. अपने आप करोगे. 19 sum. Figure is given. D is given here, C is at here, B and A. This is X and this is Y. This angle is 90. Given क्या है हमें? tan X 5/12 given है. tan Y 3/4 given है. AB की लेंथ 48 given. इसको बच्चे स्मॉल ए ले लो, क्योंकि मैं XY क्यों नहीं ले रहा? XY एंगल्स नहीं हुए अभी. इसको स्मॉल b ले लो. This complete side is 48 + b. अब tan X, X कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है? DCA. राइट एंगल ट्रायंगल ही उठानी है. इन राइट एंगल ट्रायंगल DCA. tan X गिवन है ना. tan P अपॉन B होता है. अब X के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज DC. बेस इज AC. 5/12. DC is A. AC is 48 + B is 5/12. यहां से बेटा A की वैल्यू फाइंड करो. 48 + B ऊपर चला गया, नीचे 12. कट कुछ भी नहीं होता. A की वैल्यू 8 5s are 40, 4 24 प्लस 5B अपॉन 12. सेम वे बेटा यहाँ पे tan Y कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है वो लिख देना यहाँ पे. इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB. tan P upon B 3/4. Perpendicular is DC. Base is BC. DC is A, BC is B. 3/4. A की लेंथ 3B/4 आ गई बेटा. Take it as equation number 1. This is 2. अब यहाँ पे देखो, from equations फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से
लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी बेटा। लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी हमारे पास, इक्वल आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 96, 960 प्लस 20b, 12 3 36b। एक साइड पे ले जाओ, 20b, 36b इस साइड आके माइनस हो गया, 960 उस साइड जाके माइनस हो गया। माइनस 16b इज इक्वल टू माइनस 960, माइनस से माइनस कैंसल, b इज 960 अपॉन 16, 16 6 96, 60। b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। मीटर क्या गिवन है, कुछ गिवन है, मीटर। फाइंड क्या करना था, CD। नाउ B क्या है, BC आया है, हमने CD फाइंड करना है। इन दोनों में से कहीं पे मर्जी फिल कर दो, सेकंड इक्वेशन में फिल कर दें बेटा, वैल्यू वैल्यू ऑफ B। पुट द वैल्यू ऑफ B in equation second, what do we get, A 3b/4 था बेटा, B की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, 60 अपॉन 4, 15, 4 की टेबल में कट गया 45 में। Therefore DC is equal to A is equal to 45। This is the complete sum। फिर से देखो tan x और tan y गिवन था। tan x कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है, x DCA में, तो वहां से tan x का फॉर्मूला लगा के A की वैल्यू फाइंड कर ली। A मैंने इसको लेट किया था। वैसे इसमें सेम कॉमन साइड A आ गई दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल होगी। गेट द आंसर। 20th sum, the perimeter of rhombus is 96। perimeter of ABCD कितना गिवन है, 96 सेंटीमीटर गिवन। एंड obtuse angle of it is 120। ये कंप्लीट obtuse angle कितना है, 120 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करते हैं। रोम्बस के पहले भी बेटा एक प्रॉपर्टी आई थी, एंगल को बाइसेक्ट करता है, 60। पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड, चारों साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, 96। साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 96 अपॉन 4, 4 2 8, 24। साइड कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। एक्यूट एंगल 60 आ गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सेम हमने क्वेश्चन कौन सा किया था, रोम्बस वाला। से नाउ सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, do it yourself now। okay, please like, subscribe and share करना मत भूलना, so that I will motivate, मतलब मैं आगे वीडियोस बनाता हूँ। और फॉर एनी डाउट you have to contact me at 7009 509669। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।